बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की जो है उसका हमें पता है कि वो होती है R इज़ इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ठीक है, यहाँ पे ये जो रो है ना, ये इनफैक्टली उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास। ठीक है, पहले हम इसे डिफाइन करते हैं, फिर देखेंगे ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखें बच्चे, कंसीडर करें कि आपके पास एक क्यूब है। ये आपके पास एक क्यूब है, यहाँ पे ये क्यूब आ गया बेटे। और इस क्यूब का ना आपके पास ये जो इसका फ्रंट वाला एक साइड का ये वाला जो एरिया है, आपको पता है क्यूब की सारी साइड्स का एरिया भी इक्वल होता है, उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। ये वाला जो एरिया है ना, ये समझ लें कि इस क्यूब का 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपके पास इस क्यूब की ये वाली जो लेंथ है ये 1 मीटर है। ठीक है, तो इस क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करूँ ना, तो वो वॉल्यूम मेरे पास कितना आएगा, इस एरिया को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना इस लेंथ के साथ, तो इस क्यूब का एरिया आ जाएगा, और वो आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। यानी कि अगर इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी ये जो लेंथ है ये 1 मीटर हो, तो उसका जो वॉल्यूम आता है ना वो 1 मीटर क्यूब आता है। ये जी इसकी लेंथ है और ये इसका एरिया है। ठीक है, कोई भी मटेरियल है आपके पास, कॉपर है, गोल्ड है, कोई भी मटेरियल है। ठीक है, अगर उस मटेरियल की लेंथ आप 1 मीटर यहाँ पे पुट करें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर पुट करें, तो उसकी जो रेजिस्टेंस आएगी ना, आपको पता है रो इज इक्वल टू 1/1, तो आर इज इक्वल टू रो आ जाएगा। यानी कि रेजिस्टिविटी जो है ना उस मटेरियल की रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। किसकी? जब उसका वो जो मटेरियल है आपके पास वो 1 मीटर क्यूब हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल। कोई भी मटेरियल हो, अगर वो 1 मीटर क्यूब है वो वाला मटेरियल, उसका एरिया यानी कि आपके पास 1 मीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ 1 मीटर है, चाहे कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, कुछ भी है। ठीक है, तो उसकी अगर आपके पास जो उसका ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है, यानी कि उसका जो टोटल वॉल्यूम बनेगा 1 मीटर क्यूब बनेगा। तो 1 मीटर क्यूब किसी भी मटेरियल का जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी उसकी रेजिस्टेंस की इक्वल होती है। ठीक है, तो आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है? ये किसी भी मटेरियल के 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये तो आ गया इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, अब देखें, अब हम बात करते हैं इस फार्मूले को जो अभी हमने लिखा है कि R इज इक्वल्स टू होता है रो एल ओवर ए। अगर मैं यहाँ पे इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूं, ए उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा है, तो एल उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये मेरे पास रो आ जाएगा RA/L। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर इस फार्मूले को देखें तो आपको लगेगा कि एरिया अगर हम बढ़ाएं उस मटेरियल का, कोई भी मटेरियल है हमारे पास, अगर उसका एरिया बढ़ाएंगे उससे ये रेजिस्टिविटी चेंज होनी चाहिए, या लेंथ को बढ़ाएंगे तो उससे रेजिस्टिविटी चेंज होनी चाहिए। लेकिन इनफैक्टली ऐसा नहीं होता। एरिया या जो आप किसी मटेरियल की लेंथ को बढ़ाएं ना, उससे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इनके ऊपर डिपेंड करती है वो भी देखेंगे, पहले मैं इनको आपको क्लियर कर दूं। देखिए, लेंथ की बात कर लेते हैं पहले। फर्ज करें ये मीटर क्यूब है, इसके साथ मैं एक और मीटर क्यूब यहाँ पे ला के रख देता हूँ। ये मैंने एक और मीटर क्यूब यहाँ पर लाकर प्लेस कर दिया, ये आ गया जी एक और मीटर क्यूब। ठीक है, और एक और इसके साथ तीसरा मीटर क्यूब भी मैंने यहाँ पे ला के ये प्लेस कर दिया, ये आ गया यहाँ पे तीसरा मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये जो मैंने दूसरे 2 मीटर क्यूब रखे हैं ना, क्या इनको रखने से मेरी रेजिस्टिविटी बढ़ी है या नहीं? इनफैक्टली मैंने क्या किया है, लेंथ को बढ़ा दिया है। फर्ज करें अगर ये लेंथ L थी ना, अब मैंने इसकी लेंथ को कर दिया है 3L। तो लेंथ के बढ़ने से क्या रेजिस्टिविटी चेंज हुई है या नहीं हुई? देखें, बहुत गौर से इस जुमले को सुने कि रेजिस्टिविटी क्या है, ये रेजिस्टेंस है 1 मीटर क्यूब की, सिर्फ इस एक क्यूब की। ये जो एक क्यूब है ना, इसकी रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टिविटी।
अब देखें आप इसके साथ चाहे जितने भी रख दें क्यूब, क्या इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी? इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा लेंथ को बढ़ाने से। अगर आपने बाकी फैक्टर्स को नहीं बढ़ा रहा है तो लेंथ को बढ़ाने से इस 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस है ना वो नहीं बढ़ेगी। ये टोटल बिल्कुल इसकी लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि टोटल अगर आप इधर से इस तरफ चार्जेस को फ्लो करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में तो लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये सिर्फ 1 मीटर क्यूब, सिर्फ इस एक क्यूब की आप समझ लें रेजिस्टेंस है। इसके साथ आप जितने भी क्यूब रख दें इस एक क्यूब की रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये कि लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या ये एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी? फर्ज करें ये मेरे पास एक क्यूब है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक और क्यूब मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मैंने एक और क्यूब यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब इस क्यूब को रखने से मैंने क्या किया, इसका एरिया बढ़ा दिया। फर्ज करें पहले अगर इसका एरिया 8 था ना, तो अब दोनों को मिला के इसका एरिया मैंने 2a कर दिया है, ठीक है। एरिया को बढ़ाने से नॉर्मली जो रेजिस्टेंस होती है ना वो तो आपको पता है उसके इनवर्स रिलेटेड है, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस है। चाहे आपने एरिया बढ़ा दिया है टोटल उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट होगा, लेकिन इस एक क्यूब की, ये जो मैंने एक क्यूब रखा हुआ है, क्या इसकी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि एरिया को बढ़ाने से भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी फिर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी आप कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर 1 टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया जी, पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। और जो दूसरा पॉइंट होता है ना बच्चे इसका, वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। अभी मैं इसको डिफाइन भी करता हूँ। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, इन दो पॉइंट्स के ऊपर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अभी मैंने क्या कहा, रेजिस्टिविटी है सिर्फ 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस। ये मेरे पास 1 मीटर क्यूब है, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ना जी वो मेरे पास होगी यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ये भी 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस सिर्फ। ठीक हो गया। अब देखिए अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा ना तो टेम्परेचर को बढ़ाने से ये मीटर क्यूब जिन एटम्स का बना हुआ है ना उन एटम्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी कि पहले अगर वो इतने एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहे हैं ना तो टेम्परेचर को बढ़ाने से वो इतने एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। पहले अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता था इसके साथ कोलाइड करके ये अपोजिशन दे रहा था, अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जो इस साइड से पहले आगे गुजर जाते थे, अब क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से इसकी अपोजिशन बढ़ जाएगी। यहाँ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से ये रोक लेगा। इधर इसका भी सेम एज इट इज़ होगा, ये भी इधर यहाँ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ पे रोक लेगा, ब्लॉक कर लेगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से जो रेजिस्टिविटी है ना कंडक्टर की वो आपके पास बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि कुछ मटेरियल्स की नेचर को चेंज करने से भी आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होती है। जैसा कि आपके पास कोई प्लास्टिक ले लेते हैं तो वो बिल्कुल इंसुलेटर है तो उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है आपके पास जो फ्लो करें। इसी तरह अगर आप बात करें कॉपर की या गोल्ड की, ठीक है, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इस वजह से वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल की नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर कॉपर और आप देख लें गोल्ड को भी, तो गोल्ड की रेजिस्टिविटी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। इस वजह से गोल्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो मटेरियल, जब आपने प्लास्टिक लिया, जब आपने गोल्ड लिया, जब आपने लिया कॉपर लिया, तो मटेरियल को चेंज करने से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हुई। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड किया उसने, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड किया उसने, ठीक है।
इसी तरह जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, उनकी रेजिस्टिविटी जो है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी इनफैक्टली आपके पास कम होगी। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स की तादाद है ना, यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, जैसा कि होल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो चार्ज कैरियर्स इनफैक्टली वहाँ पे आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं। ये वाला इफेक्ट होता है वहाँ पे, एम्पलीट्यूड के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ रही होती है। लेकिन जो कि फ्री चार्ज कैरियर्स इतनी ज़्यादा तादाद में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी ओवरऑल इफेक्ट जो है ना, वो उसका आपके पास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।